नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको रामायण से जुड़े 7 ऐसे रोचक फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं इन 7 फैक्ट्स को। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे स्थित करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रामायण को हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। रामायण ग्रंथ में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि का पावन जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्वंशी शास्त्रीय संहिता तथा आदि काव्य भी कहते हैं। रामायण में मुख्यतः अनुष्ठुप छंद श्लोक हैं तथा किसी किसी कांडों के अंत में उपजाति, इंद्रजा छंद आदि भी मिलते हैं। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, अतः यह मान्यता है कि इसको आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। रामायण में भगवान राम एवं माता सीता के जन्म से लेकर अंत तक का विवरण है। हम में से ज़्यादातर लोगों को रामायण की पूरी कहानी पता होगी, पर दोस्तों इसी रामायण में कुछ वक्त ऐसी भी रहस्यमय तरीके से घटना घटी जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि वह घटनाएं क्या थी। नंबर 1, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम क्या था। अगर आपको यह पता है तो पहले कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों आपसे बिना वेट करवाए हम बताते हैं कि उस धनुष का नाम पिनक था। नंबर 2, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? तो चलिए आपको बताते हैं। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है और श्री क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों क्या यह आपको पता था? नंबर 3, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी को अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद कभी न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 4, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया था। नंबर 5, यह घटना सुन के आप बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाएंगे। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रामपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ की जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रामपद और वर्षिणी बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रामपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई
में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की यह याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रामपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्र राजा रामपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगीं। इस संकट की घड़ी में राजा रामपद ऋषभृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषिशृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषिशृंग ने दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कोमश्री यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या में लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ हैं। तो दोस्तों यह फैक्ट सुन के आप रह गए ना बिल्कुल हैरान। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मरीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मरीच राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद करने के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण में संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। नंबर 7, रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। रामायण की पूरी कहानी के पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो दोस्तों यह थी आज की हमारे में कुछ रहस्यमय घटना और कुछ बातें। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो हम कौन से टॉपिक बनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।